मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग कई बार मॉल्स में गए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्लॉथ्स के शॉप देखे होंगे। वहाँ आपने एक शॉप ज़रूर देखी होगी, विशाल मेगा मार्ट। तो आज हम इस विशाल मेगा मार्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये एक कंपनी है जो अब अपना आईपीओ लाने वाली है ताकि वो बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो सके। तो चलिए इसके कुछ डेट्स, इसके रिव्यू, प्राइस, अलॉटमेंट के बारे में जानते हैं। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो बताऊंगा, जो आपको इस आईपीओ को अप्लाई करने और नहीं करने में, डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा ही मदद होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। आईपीओ का अप्लाइंग डेट आपको 11 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा और 13 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इसको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और इसका प्राइस बैंड जो है 74 रुपीज़ से लेकर 78 रुपीज़ पर शेयर है। अब अगर इशू साइज़ देखें तो ये 8,000 करोड़ रुपए का इशू साइज़ है, जो टोटल ऑफर फॉर सेल है। और ये एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्ट होने जा रही है। अब कुछ रिटेल को कोटे में बात कर लेते हैं कि कौन से कोटे के लिए कितने परसेंट रिज़र्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेल कैटेगरी में आपको 35% जो है रिज़र्व है। यानी कि अगर देखा जाए तो बाकियों के मुताबिक इसमें रिटेल कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है, यानी कि परसेंटेज ज़्यादा है। बाकियों में जो है, अगर और शेयर्स में देखा जाए तो 10% होता है, बट इसमें 35% है। यानी कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आईपीओ के अलॉटमेंट की चांसेस बाकी शेयर्स के मुताबिक इसमें ज़्यादा मिलेंगे। और क्यूआईबी कोटा है 50% और एनआई कोटा है 15%। तो अब आपने इसके किसके लिए कितना रिज़र्व है ये अब चेक कर लिया। अब हम आपको इसके लॉट्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि आईपीओ जो होता है हमेशा लॉट्स में ही अप्लाई होता है। अगर आप 1-2 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको एक लॉट में ही अप्लाई करना पड़ेगा। बट हाँ, आप इसको 1-2 शेयर करके बेच सकते हैं। अगर आपके पास ये आईपीओ अलॉटमेंट लग जाती है तो आप 1 या 2 करके शेयर बेच सकते हैं, 10 करके, ऐसे करके जितने आपको चाहिए उतने आप बेच सकते हैं। बट अप्लाई के टाइम आपको लॉट में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 190 शेयर्स है और इन 190 शेयर्स की वैल्यू है 14,820 रुपीज़। और आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको इसमें सिर्फ 13 लॉट्स ही आपको मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। और SHNI मिनिमम आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और BH9 मिनिमम आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि आईपीओ 11 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और 13 दिसंबर तक ये आईपीओ चलेगा। आपको बेसिक अलॉटमेंट 16 दिसंबर को मिल जाएगी। यानी कि आपको 16 दिसंबर को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिली है कि नहीं। और 17 दिसंबर को आपको ये आईपीओ का रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट नहीं लगी होगी तो आपको इसका रिफ़ंड मिल जाएगा। और 17 दिसंबर को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट लग गई होगी या मिल जाएगी अलॉटमेंट, देन आपके शेयर्स आपके 17 तारीख को आपके अकाउंट्स में विजिबल होंगे। एंड आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो आपको 18 तारीख को इसका आईपीओ
18 दिसंबर को सुबह 10 बजे आपके शेयर मार्केट में लिस्ट होगा। तो ये तो रही कुछ थी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम इसके देखा जाए तो इसके शेयर्स यानी कि IPOs की वैल्यू ग्रो मार्केट प्रीमियम में क्या चल रही है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि कभी भी आप IPOs के फंडामेंटल्स देख लेंगे, बट आप जब तक आप ग्रे मार्केट नहीं जानेंगे आपको IPO में अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो हम IPO में अप्लाई कर रहे हैं उस IPO में अप्लाई करने के लिए ग्लोबल मार्केट में यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है कि नहीं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 5 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट 25 रुपीज़ था। फिर 6 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट 10 रुपीज़ हो गया, यानी कि जो ग्रे मार्केट है वो 15 रुपये कम हो गया। बट 17 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम वापस से इंक्रीज़ हो गया, जिसका रुपीज़ है 14 रुपीज़ दोबारा इंक्रीज़ हो गया, जिसके हिसाब से 2000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। और आज 9 तारीख है और आज ये वीडियो बन रही है, तो आज इसका करेंट ग्रे मार्केट 23 रुपीज़ हो गया, यानी कि जो पहले 14 रुपीज़ था अब वो 23 रुपीज़ हो गया। यानी कि अब अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अगर ऐसे ही ग्रे मार्केट ऊपर रहा तो और आपको अलॉटमेंट मिली, आपको शेयर्स आपके क्रेडिट हुए, तब आपको शेयर्स पर पहली लिस्टिंग में ही आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ये तो रही प्रॉफिट, बट आपको बीच बीच में इसके ग्रे मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका ग्रे मार्केट कम होगा तो इस शेयर्स के नेगेटिव लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा है जो बड़े इन्वेस्टर आते हैं और वो लोग पैसा लगाते हैं तभी जाके इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है, प्लस शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और आपका प्रॉफिट होता है। तो एंड मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई NSE BSE से लिस्टेड नहीं हूँ। सो ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी करें आप इसके फंडामेंटल्स चेक करें, इसके क्या काम करती है वो चेक करें, देन लास्ट में ग्रे मार्केट देखिए कि वो ग्रे प्रीमियम क्या चल रहा है, उसके बाद ही शेयर्स में इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही न्यू अपडेट्स और कुछ टिप्स आपको मिलती रहे जो बाकी चैनल्स में नहीं देते हैं। मैंने देखा गया है कि बहुत सारे चैनल्स में ऐसा है कि वो लोग बहुत कुछ बताते हैं बट इम्पोर्टेंट डेट नहीं बट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बनाते जिससे प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं, वो आज मैंने आपको शेयर कर दिया कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आप हमेशा चेक करके ही अप्लाई करा करिए। थैंक यू सो मच।